माथे पर तिलक हो, भले उसने भस्म का तिलक कर रखा हो या भले जल का कर रखा हो, हल्दी का, चंदन का, कुमकुम का, जिसका भी तिलक कर रखा हो, और या उसने गले में रुद्राक्ष धारण कर रखा हो, तुलसी की कंठी धारण कर रखी हो, या जिसने शिव का वेश धारण कर रखा हो, या जिसने भगवान विष्णु का वेश धारण कर रखा हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी पकड़ करके मेरे पास मत लाना, मेरे पास मत लाना। इसीलिए तो जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसके माथे पर हम लोग चंदन का टीका करते हैं, कानों में चंदन का टीका करते हैं, गले में, छाती में, नाभि में, दोनों हाथों में, भुजाओं में लगाते हैं। 12 तिलक, 12 जगह शरीर में तिलक लगता है। कितनी जगह? 12 जगह। लेकिन हम तो एक जगह लगा ले, वही बहुत बड़ी बात है। और जिसके माथे पर तिलक नहीं, उसके हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन आया है। जिसके माथे पर तिलक नहीं, वो चांडाल के समान होता है। तो 12 तिलक पूरे शरीर पे होने चाहिए। लेकिन यहां धर्मराज ने अपने मुख से कहा है अपने गणों को कि भैया ध्यान रखना, लाने से पहले अगर जिसके माथे पर तिलक हो रहा है तो उसके माथे पर जिस स्वरूप का तिलक है, अगर ऊर्ध्व पुंड यानी खड़ी लाइन का, जैसे मेरे सिर पर हो रहा है, ऐसा तिलक अगर किसी के सिर पर है तो उसको सीधे बैकुंठ लेकर के जाना। अगर किसी के माथे पर चंदन की 3 रेखाएं ऐसी खिंची हुई है तो उसको सीधे भगवान शिव के लोक में लेकर के जाना। उसको मेरे पास मत लाना, नहीं तो मेरी यहां की व्यवस्था खराब हो जाएगी। उसका दर्शन भी अगर किसी ने कर लिया तो मेरे नरक और स्वर्ग की व्यवस्था सब समाप्त हो जाएगी। और जिसके माथे पर गोल बिंदी लगी हुई है उसको स्वर्ग लेकर के जाना। गले में तुलसी की, इसीलिए तो अपन जब मरता है आदमी तो उसके मुंह में तुलसी, गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष उसको डालते। बहुत से लोग कहते हैं क्या तुलसी को निकाल करके जला दे क्या, या रुद्राक्ष को गले से निकाल करके जला दे क्या। लेकिन यहां आप इस बात को समझिए कि मृतक के शरीर पर तुलसी और रुद्राक्ष को मरते दम तक, अंतिम समय तक, जहां तक उसका शरीर रहता है तब तक अगर आप वैष्णव हैं तो ना तो रुद्राक्ष आपसे अलग होना चाहिए और ना आपके गले से तुलसी अलग होनी चाहिए। जिसके गले में तुलसी नहीं है, जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं है, उसके हृदय में भगवान का वास नहीं हो सकता। उसके गले में जो भोजन जाता है, गले में धारण करने का मतलब यह है कि वो यहां से जाकर के जैसे उसको छू करके जाएगा तो वो आपके जीवन में प्रसाद बनकर के उतरेगा, चाहे आप भगवान को भोग लगाओ या मत लगाओ। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो वह जितना ही भोजन जाएगा वो सब कचरा बन करके, पाप बन करके आपके शरीर में उतरेगा, तो बुद्धि खराब होगी। अन्न कैसा है उसको हम नहीं जानते कि सामने वाला जो हमको भोजन करा रहा है वो पाप से धन कमा करके लाया कि पुण्य से कमा करके लाया। अगर गले में रुद्राक्ष या तुलसी धारण कर रखी है तो वो अन्न जैसे ही गले की कंठ में उतरेगा तो वह अपने आप भगवत प्रसाद हो जाएगा, अपने आप भगवत प्रसाद हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन, गले में रुद्राक्ष अनिवार्य हो, गले में तुलसी अनिवार्य हो, और मरते दम तक न जाने कब कहां मौत आ जाए, कब मौत से सामना हो जाए, इसलिए अपने सिर पर तिलक जरूर रखिए। अगर मुक्ति को पाना है तो तिलक जरूर रखिए। बस ये 2 साधन कर लीजिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा, भगवान का स्वरूप। जब भी भगवान के सामने जाओ सज धज करके जाओ, भगवान के जैसा तिलक बना करके जाओ, अपने आप को अच्छा बना करके जाओ। हमारे नरसिंह जी का नाम आपने सुना होगा, भगत राज नरसिंह जी मेहता, नानी बाई के मायरे के जो मुख्य किरदार हैं। जूनागढ़ में उनका गांव रहा है, वहां उनका पूरा जीवन काल व्यतीत हुआ है। जूनागढ़ में आज भी जैसे हमारे इधर रामलीला ये सब चलती है, जूनागढ़ में आज भी नरसिंह जी का चरित्र जो है मंचन होता है, नाटक कार्यक्रम होता है। एक बार ऐसा कोई प्रसंग बना, अभी कलयुग की घटना है, मुश्किल से कोई 10-20 साल 30 साल पुरानी कोई बात होगी, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। नरसिंह जी का ऐसे कोई मायरे का मंचन चल रहा था, तो जो एक व्यक्ति पात्र बना था नरसिंह जी बनता था, नरसिंह जी बना और योग से उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने आदेश कर दिया कि भैया वो बन रहा है, उसको लेकर के आना, आज उसका अंतिम दिन है। अब योग की बात थी कि वह अपना नरसिंह जी का वेश बना करके नाटक करके, जब नाटक पूर्ण हो गया, आरती हो गई, अब तो सब अपने अपने कॉस्ट्यूम उतार करके, वस्त्र उतार करके घर जा रहे थे, तो उसको लघु शंका लगी। वो लघु शंका करने के लिए चला गया, हाथ धो करके पानी पी करके आया, जितने में तो जो वो कपड़े की कमरे को जो ताला लगाने वाला व्यक्ति था वो ताला लगा करके घर चला गया।
अब सोचा कि अरे ताला लग गया, मेरे कपड़े तो अंदर रह गए, ये कपड़े पहने रह गए। सोचा वाह कोई बात नहीं, कहाँ क्या करेंगे, सुबह वापस जमा करा देंगे आकर के। तो कपड़े पहने पहने ही वो घर जाने लगा। घर जाने लगा तो उसके पीछे पीछे उसको एक काली परछाई महसूस हुई आती हुई। वो रुक गया, अकेला, काली रात, डर गया। वो रुका तो परछाई भी रुक गई। अपने आप को उसने संभाला, फिर चलने लगा तो परछाई चलने लगी। फिर वो रुका, परछाई रुकी, फिर चलने लगा, फिर परछाई रुकी। तो वो कांपने लगा, पर अपने आप को मजबूत करके बोला, ए कौन है, डरा क्यों रहा है, कौन है, सामने क्यों नहीं आता, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। पर अंदर अंदर बोला, अंदर अंदर ही कहने लगा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, जय ठाकुर जी की जय ठाकुर जी, हरि शरणम जय ठाकुर जी की जय ठाकुर जी, जय ठाकुर जी, हरि कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तो वहां पर तुरंत यम के दूत प्रकट हुए कि हम काल पुरुष हैं, हम यमदूत हैं, मुझसे क्या चाहते, मुझे डरा क्यों रहे हो। भैया तुम्हारा अंतिम समय आ गया। तो अंतिम समय मारना है, बोले हाँ तुमको ले जाना है, तो ले जाओ ना, डरा क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो, ऐसे ले जाना, तुम लेके चले जाओ। तब यम के दूतों ने कहा कि भैया हम तुझे लेकर के तो चले जाएं, लेकिन तुमने जो वस्त्र पहन रखे हैं, जब तक ये वस्त्र तेरे अंग पर रहेंगे हम तुझे छू भी नहीं सकते। अब गुजराती था और प्रेम की भाषा में पागल गुजराती है ना, पागल को कहते गांडा, गुजराती गांडो थई छे। तो बोले कि अच्छा ये कपड़े जब तक मेरे शरीर में, तू मुझे छू नहीं सकता। बोले अब तो तेरे बाप में मत हाथ लगा के देख ले। अब तो वो चौड़ा होकर के चलने लगा कि अब ये मुझे जब छू ही नहीं सकता तो फिर काय को डरना, और ऐसा चले, बोले ले आजा, बोले कि और उसने कहा कि जब तक ये वस्त्र मेरे पास रहेंगे तब तक हम तुझे छू नहीं सकते। उसने भगवान को धन्यवाद किया, नरसी को धन्यवाद किया कि वाह मेरे नरसी बाबा, आज तेरी वजह से मेरी जान बच गई, तो आज के बाद मैं तेरे वस्त्र कभी नहीं उतारूंगा, और सदा के लिए अपने जीवन को नरसी जी को अर्पण कर दिया। मेरे भाई नरसी जी को अर्पण कर दिया। यही भाव होता है भैया, यही भाव होता है। भगवान का तिलक, भगवान का कंठी माला और भगवान का स्वरूप, ये तीन चीजें अगर हमारे पास रहेंगी, अगर भजन नहीं भी कर पाए ना मेरे भाई, तब भी आप समझना आपको मुक्ति मिलेगी और आपको नरक की यात्रा नहीं भोगना पड़ेगा। ये परम सत्य है। ये मैं शिव पुराण से उठा करके कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि अपने आपको राजी रखने के लिए, आपको लीपापोती करने के लिए मैं कह रहा हूं। ये शिव पुराण का कथन है कि भैया अगर ये तीन चीजें आपके जीवन में है तो आप, और कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन नरक जाने से बच जाओगे, इसकी पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। अब सोच लो, आपकी इच्छा है, तिलक करो तो आपकी इच्छा है, और रुद्राक्ष पहनो तो आपकी इच्छा, कंठी पहनो तो आपकी इच्छा, नहीं तो मरना तो वैसे ही है। कौन सा यहां हम वो हिमखंबा गाड़ करके आए हैं, और भगवान से अपने आप को जोड़ने का यही एक साधन है मेरे भाई, यही एक साधन है। भगवान को न जाने कौन सा स्वरूप अच्छा लग जाए, हम कुछ नहीं जानते भैया, भगवान को कौन सा स्वरूप हमारा अच्छा लग जाए हम किसी प्रकार से नहीं जानते। इसलिए अपने मन को दुनिया की भीड़ से अपने आप को अलग करो। दुनिया कहां जा रही है, दुनिया के पीछे मत भागो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं और लोग क्या सुन रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। हमको क्या अच्छा लग रहा है, बस उस पर आधारित रहो, उस पर आधारित रहो। दीनानाथ हमेशा कुछ भी खाने से पहले देखो, ये एक संबंध जोड़ने की प्रक्रिया है, ऐसा कोई विनोद नहीं। गुणनिधि के चरित्र को ही हम अपना आधार बना रहे, संबंध जोड़ने की प्रक्रिया है कि भगवान के सामने जाकर के कहो कि आज बताओ कौन से कपड़े पहनूं, आज कौन से कपड़े पहनूं, आपको जो अच्छा लगेगा वो बताओ। तब आपकी जब आपका मन जुड़ेगा ना, तब अपने आप भगवान की आत्मा से आपको आवाज आएगी कि आज तू पीले रंग का पहन ले, आज तू काले रंग का पहन ले, आज तू धोले रंग का पहन ले। और कभी उनसे जाकर के पूछो भगवान से, क्यों जी आज आपकी क्या खाने की इच्छा है, आज क्या बनाऊं आपके लिए। तब भगवान कहेंगे आज मुझे मक्की की रोटी खाने की इच्छा है, तो आपका मन करेगा कि नहीं आज मक्की की रोटी बनानी चाहिए, आज गेहूं की रोटी बनानी। ये भगवान को पूछ करके आप जो कहोगे प्रभु हम वही करेंगे।
ये भगवान के प्रति समर्पणता है, ये भगवान के प्रति त्याग है, और ये भगवान के प्रति प्रेम है, और ये भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा है, सच्ची निष्ठा है। मीराबाई का चरित्र उठा करके देखो, इतने बड़े राज परिवार में रह करके इस प्रकार से भगवत भक्ति करना क्या कोई सरल काम था क्या? आप सामान्य किसान वर्ग में आते हैं, उसके बाद भी आप भक्ति करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आपको कहीं जाने से पहले आपके पति से पूछना पड़ेगा, अपनी सास से, अपने ससुर से पूछना पड़ेगा। तो बताओ, वो तो एक राजघर से संबंध रखती थी, तो कहां उनके लिए इतना सरल था, लेकिन फिर भी सारी दुनिया को नजरअंदाज करके उन्होंने अपना नाता भगवान से जोड़ लिया। मीराबाई का भाव ये देखिए कि प्रभु आप कहोगे जैसे मैं सजूंगी, आप जो पसंद करोगे वही मैं अपने शरीर पर धारण करूंगी। आपको अच्छा लगना चाहिए, बस अपने को अच्छा लगे, बाकी दुनिया से अपने को क्या लेना देना है, दुनिया से हमको क्या लेना देना है। ये दुनिया हमारा कभी साथ देने वाली नहीं है भैया, दुनिया बड़ी धोखेबाज है, बड़ी धोखेबाज है। सिर्फ हमारा उपयोग करना जानती है, उपयोग करना जानती है। मीरा कहती है कि भैया जीवन में अपने बन जाओ और अपने प्रभु के बन जाओ तो पूरी दुनिया आपकी बन जाएगी। जब तक भगवान से नाता नहीं जोड़ोगे, दुनिया सदैव आपका उपभोग करेगी, और जिस दिन दुनिया से नाता तोड़ लिया, परमात्मा से नाता जोड़ लिया, तो दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी भैया, दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी।